आज का क्लास में प्राइम नंबर को जांच करने के लिए आप लोग को सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोग को देखें उसमें से आप लोग को प्राइम नंबर कहते किसे हैं, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटी प्राइम संख्या, यहाँ तक आप लोग को बताया गया था कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम संख्या होते हैं, 201 से लेकर के। तो आप लोग पढ़े हैं तो थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग से हम पूछते हैं कि 1 से लेकर 1 से 300 तक कितने अभाज्य संख्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 1 से, अब चलिए यहां चलते हैं, 101 से 500 तक कितने अभाज्य संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन आसान है, यदि आप चोरी करके बनाइएगा इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या है कि एसएससी एग्जाम में, ना ही ग्रेजुएशन का एग्जाम है जो आप लोग कुछ कर लीजिएगा, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल हो चाहे जेएसएससी का एग्जाम हो, उसमें आप चीटिंग कर नहीं सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली याद रखेगा। और देखिए क्वेश्चन याद रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप लोग का एग्जाम निकलेगा। कोई भी चीज़ होता है कॉन्फिडेंस से जितना हाइयर कीजिएगा उतना आपको बेस्ट होगा। तो 2 क्वेश्चन है, आप लोग दोनों का आंसर जवाब दे पाएँ। यदि क्वेश्चन का आंसर आप जवाब दे पाए तो सोचिए कि जो नेक्स्ट वीडियो आप देखें इससे पहले वाला वीडियो वो आपका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, वीडियो आप लोग का नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, और नहीं उससे बावजूद भी नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। स्पीड हो रहा है ज़्यादा या तो फिर बहुत स्लो हो रहा है, कुछ भी यदि वैसा कुछ है कंसेप्ट तो आप बता सकते हैं। चलिए आप लोग को आज बताएंगे कि जांच कैसे करें कि कोई संख्या प्राइम संख्या माने अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए जांच करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप लोग को स्क्वायर तो आता ही होगा। जैसे कि हम बोले कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग को कम से कम इतना तो आता होगा, 16 का स्क्वायर कितना, 256। इसका मतलब हुआ 16 गुने 16 बराबर 256। बस वहाँ पहुँच ही रहे, थोड़ा सा बेसिक देखिएगा। देखिए कंपटीशन में आप लोग को कम से कम क्या क्या अनिवार्य है से देखिएगा। टेबल कम से कम 30 तक एकदम मुंह पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 15 छक तो हम ऐसे कहिए 15 का 15 30 ऐसा कहिएगा तो नहीं। 15 छक यदि बोले तो डायरेक्ट बोलिए 90, तब पहाड़ा, तब टेबल। फिर देखिएगा स्क्वायर, स्क्वायर आपको कम से कम 30 तक, कम से कम है, और क्यूब कम से कम आपको 20 तक। एनी हाउ में इसको आध होना चाहिए, और आध ऐसा होना चाहिए कि यदि हम तुरंत पूछे तो आपको तुरंत जवाब हो, तब उसको बोलेंगे कि हाँ आप बढ़िया बेस्ट आध किए हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग को चेक करते हैं कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। देखिए कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसका एक सिंपल सी हम लोग का तरीका से अब करेंगे। जैसे कि अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, पहला मान लेते हैं कि 161 लिखे हैं। ठीक है, कितना लिखे हैं, 161। अब 161 ही जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है हमको चेक करना है। तो आप लोग को पहले अभाज्य संख्या का परिभाषा बताए थे, ऐसी संख्या जो 100 से कटे और 1 से कटे उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए इसको अब याद करना तो संभव है नहीं, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करेंगे तो हम लोग ऐसे नहीं चेक करेंगे कि पहले 2 से करें, फिर 3 से करें, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इतना चेक करने लगिएगा तो आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम है। कंपटीशन में टाइम का बहुत वैल्यू है, एकदम टाइम होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। चलिए तो उसको हम लोग इसको एकदम बेसिक से देखते हैं कि आखिर इसको कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किसका स्क्वायर के लगभग में है, किसका स्क्वायर के लगभग में ये आ रहा है। तो देखिएगा हम अभी बोले ना स्क्वायर आपको याद रखना होगा। तो देखिए 44 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर। तो देखिएगा 113 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, तो देखिए जब भी लीजिएगा तो इससे थोड़ा सा इसके बाद वाला जो स्क्वायर आएगा, जो बड़ा में आएगा उसी को लेना है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 13 का होल स्क्वायर। देखिएगा मतलब कि इससे तो ज़्यादा नज़दीक आएगा नहीं, तो इसको हम लोग और बढ़िया से देखेंगे। देखिए यहाँ से यदि हम लोग 12 लेते हैं तो 12 छोटा पड़ जाता है कि नहीं, 12 का होता है छोटा पड़ जाता है, तो 12 को लेंगे, नहीं लेंगे। यहाँ से कितना लेना होगा, 13 को लेंगे। अब 13 का स्क्वायर कर दिए तो मतलब कि हो गया कि 13। अब देखिएगा 13 को 13 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या उसको लिख दीजिए।
तो कितना होगा 2 3 5 7 11 और कितना 13। तो 13 तो लेना है नहीं, तो 11 तक ले लेंगे। अब देखिए 2 3 5 7 और 11, ये हो गया 13 के नीचे अभाज्य संख्या। अब 13 से नीचे अभाज्य संख्या है। अब हमको जो 161 लिखे हैं, अब उसको भाग देखेंगे 2 से, उसको देखेंगे 3 से, उसको देखेंगे 5 से, 7 से और 11 से। अब जिससे कट गया, यदि इसमें से कट गया तो सोचेंगे अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि नहीं कटा तब जानेंगे कि वो संख्या अभाज्य संख्या है। तो 2 से कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 161 है, लास्ट में कितना है 1 है, एक ऐसा संख्या है विषम संख्या, तो नहीं कटेगा। अब देखते हैं हम लोग इसको डिवाइड करके 3 से, इसको 5 दिया 15, हाथ में 1 11 कटा नहीं कटा। अब देखते हैं इसको 7 से, तो 7 दूनी 14, कितना 7 कम और 7 तिया 21। देखिएगा ये पूरा पूरी कट गया कि नहीं। 7 से 5 से काहे नहीं देखे, काहे कि 5 से वही संख्या कट सकता है जिसका अंत में 5 और 0 और 5 हो। 5 से वही संख्या कटेगा जिसका अंत में कितना हो 0 या 5 हो, तो संख्या पूरा कट जाएगा। 7 से देखिएगा दिए 7 दूनी 14, 2 बचा 1 उतार दिए 7 21। ये देखिए ये जो संख्या है 161, उस 7 से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है कि नहीं। ले तब का है कितना मन में कट गया 23 मन में, मतलब कि 161 जो है अभाज्य संख्या है नहीं है। 161 जो है सो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब कि ये कट गया। अब देखिए कितना सिंपल हो गया कि हम लोग मात्र अब चेक कर रहे हैं कितना 1 2 3 4 5। अभी देखिए ऐसे लग रहे कि कितना से इसको डिवाइड करें। यदि इसमें से 2 तो ऐसे हट गया, 3 का आप लोग को ट्रिक बता देंगे, 5 तो ऐसे ही हट गया, तो हमको डायरेक्ट तो कितना से 7 से करके देखना है। तो देखिए तुरंत बन गया कि नहीं। इसको 1 मिनट में चाहिएगा, जितना कैलकुलेशन स्पीड होगा उतना ज़्यादा आपको मदद करेगा ऐसा सब क्वेश्चन निकालने में, और हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तो आपको सिंपल सी बताए हैं, जब बहुत बड़ा बड़ा देखिएगा, जैसे कि अभी हम और आपको क्वेश्चन करवाते हैं। ये समझ में आ गया आपको, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए अब आप लोग खुद से चेक कीजिए, तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं 307 दूसरा, 1997 99 नहीं 97, ठीक है। तीसरा, चौथा, चेक कीजिए आप जल्दी जल्दी से, इसको चेक करो, इसको चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए फटाफट, और देखना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। एक रैंडम जो लेना है ले लीजिए, ये 2 तो होगा नहीं, अभाज्य संख्या हो जाएगा। यहाँ से 3 ले लेते हैं। जितना बड़ा बड़ा डिजिट लीजिएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी डिजिट लीजिए, सभी का सोल्यूशन है। ऐसा बात नहीं है कि हम जो मैंने यहाँ पे 9 ले लेते हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा हम डिजिट ले लिए। अब आपको इसमें से पांचों में से आपको बताना है कि कौन संख्या अभाज्य है, कौन संख्या भाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सा है इसमें आप लोग को बताना है। तो एक बार इसको बनाइए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कौन संख्या भाज्य है, कौन संख्या अभाज्य है। चलिए हम एक क्वेश्चन और आप लोग को बीच में इसको हम बताते हैं, एक संख्या और से आप लोग को बेहतर से समझिएगा कि कैसे इसको निकालते हैं। तो देखिए बीच वाला क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे, चलिए 1997 वाला आप लोग को बता देते हैं। लग रहा होगा कि बहुत भारी दे दिए हैं 1997। अब इस संख्या भाज्य है या नहीं है आपको जांच करना है। इसमें है 1997, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पे, जांच करें कि 1997 कैसी संख्या है। ऑप्शन में रहेगा भाज्य, बी में रहेगा अभाज्य, सी में रहेगा दोनों, ए एंड बी दोनों, और डी में रख देगा इनमें से कोई नहीं। नहीं, अब देखिएगा
अब ऐसा ऑप्शन में दे दिया, अब जांच करें कि 1997 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, दोनों है और इनमें से कोई नहीं है। तभी आप लोग को बताएं। अब चलिए 1997 इससे बड़ा हमको देखना है कि किसका अब मतलब कि होगा। तो देखिएगा 45 का 16 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1600। ठीक है, अभी हमको कहाँ जाना है 1900 से पार जाना है। तो चलिए 50 का स्क्वायर चलते हैं तो हो जाता है कितना 2500। ठीक है, अब हमको ऊपर चलना होगा। 45 का स्क्वायर चलेंगे तो कितना होगा 20 25, यही होगा कि नहीं। देखिए तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 20 का ग्रेटर देन 20 का स्क्वायर। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया। जब भी लीजिएगा तो बड़का लीजिएगा, छोटका नहीं लीजिएगा। ठीक है, 19 को लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 45 होगा। ठीक है, 44 से लीजिएगा तो इससे कम हो जाएगा, तो कम नहीं लेना है, जब भी लेना है तो इससे बड़ा वाला लेना है। 45 का स्क्वायर कितना होता है 20 25 हुआ, तो हम 20 45 लिख दिए। अब 45 से नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है सभी से आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। यदि ये डिवाइड हो गया तो सोचेंगे कि भाज्य संख्या नहीं है, मतलब डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा भाज्य संख्या, डिवाइड नहीं होगा तो हो जाएगा अभाज्य संख्या। अब देखिए 2 हो गया। अब यहाँ पे बात रहा कि सर इतना ज़्यादा आ जाएगा तो हम इतना से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 से ऐसे कट जाएगा, 3 ऐसे कट जाएगा, 5 से डिवाइड करके देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो कहने मतलब ना कहीं आपको अधिक करना ही पड़ेगा, तो इसका कोई नियम नहीं है अभाज्य संख्या का। यदि दे भी दे कि देखिए ये अभाज्य संख्या ऐसे निकाल लें वैसे निकाल लें, तो हो सकता है एग्जामिनर जो है आपको यहाँ पे अटपटांग क्वेश्चन दे दे तो आप क्या कीजिएगा, निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे वही पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितना है, 101 लेकर कितना है, ऐसा क्वेश्चन को अधिकतर आपको पूछता है। और छोटा छोटा पॉइंट देगा यहाँ पे, जैसे हम 1997 दे दिए हैं, बहुत सारा में बड़ा बड़ा डिजिट दिए हैं, बस आप लोग को चेक करने के लिए दिए हैं, आप लोग चेक कीजिए। अब देखिए 2 2 3 5 7 11 13 फिर 17 फिर 19 हो गया। 19 के बाद कहाँ जाएंगे 23 27 के बाद 29 31 37 41 47, बस। अब इसमें से कोई एक संख्या से यदि इस संख्या कट जाता है तो सोचेंगे का कि भाज्य संख्या है, और यदि नहीं कटता है तो सोचेंगे अभाज्य संख्या है। तो इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभाज्य संख्या का पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया, बस आप लोग को चेक करना था कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। बहुत सारा में देखिएगा कोई ट्रिक वगैरह मिलता है, लेकिन उस ट्रिक ना खाली वही क्वेश्चन के लिए होगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आपको बेसिक है, इसी को समझना है आपको, चाहे 1 मिनट लगे चाहे 2 मिनट लगे, बस इसको समझिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को।